नमस्कार दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड हमें अमीर बना सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में म्यूचुअल फंड हमें अमीर बना सकते हैं या नहीं। क्या म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न देते हैं रियल में? यही सब आज जानने की कोशिश करेंगे। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो आज के समय में काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों। आजकल इसके आपने एड्स देखे होंगे बहुत सारे कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी को हम जानेंगे कि ये प्रैक्टिकली कितना रिटर्न दे सकता है। क्या सच में हम इसमें इन्वेस्ट करके अमीर बनने के सपने देख सकते हैं? आज हम प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा एक अच्छा कॉर्पस तैयार करने में, कितना टाइम हमें देना चाहिए अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में दोस्तों पैसा कंपाउंडिंग से ही बनता है। और कंपाउंडिंग दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज़ है। कंपाउंडिंग के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट एंड वन हु डजंट पेज इट। मतलब ये कि दोस्तों कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझता है वो कमाता है, और जो इसको नहीं समझता वो पे करता है, वो इसकी कीमत चुकाता है। तो दोस्तों ये 8th वंडर कैसे काम करता है और हमारे इन्वेस्टमेंट में ये कब दिखाई देगा, हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा ताकि कंपाउंडिंग का जादू हमें दिख सके, कंपाउंडिंग का मैजिक हमें दिखे, इसके लिए हमें कितने दिनों तक मार्केट में बने रहना है, इन्वेस्टेड रहना है, वो सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक एक्सेल सीट के थ्रू। एक्सेल में हम प्रॉपर कैलकुलेट करके देखेंगे कि आखिर कितने टाइम के बाद, कितने साल तक इन्वेस्ट करने के बाद हमें ये मैजिक दिखाई देगा। हम प्रैक्टिकल नंबर्स लेके चलेंगे दोस्तों। रेट ऑफ रिटर्न भी हम प्रैक्टिकल रीजनेबल लेंगे। हम बड़े बड़े नंबर्स लेके इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। अब हम आ गए हैं दोस्तों एक्सेल सीट पे। यहाँ हम देखेंगे वेल्थ क्रिएशन की जर्नी। हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग किस तरह से काम करता है और कितने सालों में हमें यह अपना मैजिक दिखाता है। तो यहाँ दोस्तों हम खड़े हैं अभी साल 2024 में। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दिया और इसमें जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो 15% का लेके हम चल रहे हैं। इसका रीज़न है दोस्तों क्योंकि हमारे देश का जो इंडेक्स है, निफ्टी है, उसने लॉन्ग टर्म में 15% के CAGR से रिटर्न दिया है, 15% के एवरेज रिटर्न दिए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें 15% का रिटर्न मिलेगा और हर साल हम 15% से इस रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन दोस्तों मार्केट इस तरह से काम नहीं करती। आपको हर साल एक फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है। मार्केट में कभी आपको निगेटिव रिटर्न मिलेंगे दोस्तों, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी 2-3 सालों तक हो सकता है आपको रिटर्न न मिले। लेकिन कभी हो सकता है एक ही साल में आपको 40-50%, 80%, 100% के भी रिटर्न मिल जाए। तो हम दोस्तों एक लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि एवरेज क्या रहा, उस एवरेज को लेके चलते हैं। तो आज हमने 15% का एवरेज रिटर्न पकड़ा है। तो अगर 15% के एवरेज रिटर्न से देखा जाए दोस्तों, तो ये 1 लाख को अगर हम कैलकुलेट करें, हम देखेंगे दोस्तों कि 3 साल बाद हमारा ये 1 लाख हो जाता है 1.5 लाख रुपए के आसपास। यानी कि 1.5 गुना हो जाता है हमारा पैसा 3 साल में। 3 साल के पीरियड में देखा जाए दोस्तों तो कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है, लेकिन वही 5 साल में देखा जाए तो हमारा पैसा 2 गुना हो चुका है दोस्तों। और वहीं अगर 10 साल में देखा जाए तो हमारा पैसा 4 गुना है दोस्तों। तो 10 साल के पीरियड में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है दोस्तों। इससे ये हमें नहीं लग रहा है कि कोई मैजिक है कंपाउंडिंग में। लेकिन वहीं अगर दोस्तों हम और लंबा साल लें, अगर 15 साल में देखा जाए तो ये हो चुका है 8 लाख, 8 गुना पैसा हो चुका है हमारा 15 साल में। लेकिन वहीं अगर 5 साल और दे दें हम दोस्तों हमारे इन्वेस्टमेंट को और 20 साल बाद देखें तो हमारा पैसा हो चुका है 16 गुना दोस्तों। वो पैसा जो 10 साल में सिर्फ 4 गुना हुआ था, वो अगले 10 साल में 16 गुना तक पहुंच गया है दोस्तों। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक जो अपना रंग दिखाता है दोस्तों 10 साल के बाद। इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10 साल और या उससे ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि असली मैजिक 10 साल के बाद शुरू होता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने 1 लाख आज इन्वेस्ट किया है, 10 सालों में 4 गुना तक पहुँच गया। वहीं अगले 10 सालों में वो 16 गुना पे पहुँच गया है दोस्तों। अब हम दोस्तों सिर्फ 5 साल इसको देंगे और देखेंगे कि 25 साल में ये क्या जादू करता है। तो अगर 25 साल में देखा जाए दोस्तों तो हमारा पैसा 33 गुना हो गया है। हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 33 लाख हो चुका है
25 सालों में, सिर्फ 5 सालों में दोस्तों कितना चेंज आया। आप 20 साल में 16 गुना था, 25 साल में 33 गुना हो गया है। वहीं अगर एक 5 साल और दे दिए जाए दोस्तों और 30 साल में देखा जाए तो 30 साल बाद हमारा कॉर्पस हो जाता है 66 गुना हो जाता है हमारा पैसा। वहीं अगर 5 साल और दे दे, 35 साल तक इंतज़ार करें दोस्तों, तो हमारा पैसा 133 गुना हो जाता है। तो अभी जैसा कि आपने देखा दोस्तों कंपाउंडिंग कैसे काम कर रहा है। कंपाउंडिंग 10 सालों के बाद तेज़ी से काम कर रहा है। शुरुआत में कंपाउंडिंग आपको बहुत तेज़ी से काम करता हुआ नहीं दिखेगा। आपको दोस्तों कम से कम 10 साल तो मार्केट में टिकना होगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका कॉर्पस किस तरह से बढ़ता है, किस स्पीड से एक्सपोनेंशियली आपका कॉर्पस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये रिटर्न तो दोस्तों तब आया है जब हमने अपना पैसा सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया। शुरू में हमने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसको 15% के रेट से कंपाउंड किया, तो वो दोस्तों 35 साल में 133 गुना हो गया। वहीं दोस्तों 20 साल में 16 गुना हो गया। लेकिन दोस्तों हम अपनी इनकम से सेविंग करके अगर हर साल सेव करें और हर साल कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करें दोस्तों, तो सोचिए कि कितना रिटर्न बन सकता है। तो दोस्तों अगर हम अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा सेव करके हर साल या फिर हर महीने अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं दोस्तों SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें दोस्तों हम हर महीने कुछ एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब सोचिए दोस्तों कि आपका रिटर्न कितना बनेगा। यहाँ तो सिर्फ हमने एक बार शुरुआत में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वहाँ से कंपाउंडिंग देखी। वहीं अगर हम हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करें दोस्तों, तो हमारा कॉर्पस कुछ अलग ही बनेगा। अब दोस्तों हम इसका चार्ट देख लेते हैं। एक्सेल में जो हमने डाटा देखा दोस्तों, ये उसी का चार्ट है। यहाँ हमने 25 साल का टाइम लिया है। तो अगर हम शुरू में 1 लाख इन्वेस्ट करें तो देखिए दोस्तों 10 साल तक कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 साल के बाद ये किस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है दोस्तों। तो कंपाउंडिंग का जो असली मज़ा है दोस्तों, असली मैजिक है दोस्तों, वो 10 साल के बाद हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर सोचनी चाहिए कि कम से कम आपको 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको कंपाउंडिंग का असली मैजिक देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है दोस्तों। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को सही टाइम दे दिया और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक अच्छा अमाउंट कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते रहेंगे दोस्तों, तो आप बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके फार्मूले की बात करें दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ होता है A अमाउंट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू पावर n। यहाँ दोस्तों प्रिंसिपल होता है कि हम इनिशियली कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना प्रिंसिपल लगा रहे हैं, और उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलता है, R होता है रेट ऑफ रिटर्न, और n होता है दोस्तों टाइम, कि आपने टाइम कितने टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों n एक्सपोनेंशियली काम करता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा अमाउंट बनेगा। वहीं प्रिंसिपल भी दोस्तों डिपेंड करता है कि कितना प्रिंसिपल आप लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में। अब दोस्तों हम इसमें देखें तो अगर रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो दोस्तों हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें किस तरह के म्यूचुअल फंड में लगाना है। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड में दोस्तों हम अलग तरह से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप। तो अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों हम अलग तरह से रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनमें अलग रिटर्न आते हैं। तो वो हमारे हाथ में है दोस्तों। या फिर हम डायरेक्ट किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको एनालिसिस करके उसको परचेज करते हैं। बाकी जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा दोस्तों वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से चल रही है, वहाँ क्या रिटर्न बनेगा, ये मार्केट पे डिपेंड है। इसलिए दोस्तों आर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं पी की बात करें दोस्तों तो काफ़ी हद तक इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितना अमाउंट होगा हम वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर दोस्तों इन की बात करें, टाइम की बात करें, तो वो हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। और वैसे भी हमने देखा दोस्तों कि कंपाउंडिंग अपना असली मैजिक 10 साल के बाद दिखाता है। तो टाइम ज़रूर देना पड़ेगा दोस्तों। हम प्रिंसिपल कितना ही क्यों ना लगाएं, उस प्रिंसिपल पे कितना ज़्यादा हमें रिटर्न बनाना है वो टाइम पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम हम दे रहे हैं, उतना ही बड़ा हमारा अमाउंट बाद में निकल के आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, और हर कैटेगरी के कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने पास्ट में किस तरह से रिटर्न दिया है और किस तरह से इन्वेस्टर्स की वेल्थ को क्रिएट किया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।